ये 2 दिवसीय एक बैठक है जिसमें चुनाव को लेकर इनकी जो बैठक है उसमें निर्णय लिए जाएंगे, क्या प्रस्ताव रखे जाएंगे वो सब जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। कोशिश करेंगे जितने भी प्रतिभागी प्रतिनिधि इसमें मौजूद होने वाले हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानकारी हासिल करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। रवि किशन जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार बीजेपी की जो छवि खराब करने की हमेशा की तरह कोशिश की जा रही है, तो क्या इस बीच आपको लगता है 400 पार हो पाएगा? नहीं, छवि खराब करने की देश की जनता जानती है। चुनाव आ गया है तो सब इनके ड्रामे हैं। कोई देश अब बहकने वाला नहीं है। हमें 65 साल बहका दिया कांग्रेसियों ने, अब देश बहकने के मूड में नहीं है। अब देश सिर्फ स्थिर स्ट्रांग मोदी जी के साथ खड़ा। अधिवेशन जी को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, अद्भुत है। हम लोग को ऊर्जा मिलेगी यहाँ से, हम लोग चुनाव के लिए एकदम आगे बढ़ेंगे। किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या बताएं? कैसी हमारे में कोई त्रुटियां कमियां हैं, वो सबको सिखाया जाएगा हमको। तो रिबाबा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं अधिवेशन को लेकर। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मैम, क्या कहना चाहेंगे अधिवेशन को लेकर? क्या चर्चा हुई है, क्या जानकारी आपके पास पूरे अधिवेशन को? दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी, तो बहुत ही अच्छा अनुभव होने वाला है और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हम सभी को संबोधित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक मार्गदर्शित रुचि और उनकी जो दीर्घदृष्टि है और संगठनात्मक जितने भी कार्य लोक सेवा हेतु किए जाने वाले और आगामी लोकसभा को ध्यान में रखते हुए ये सभी एक जो गतिविधियाँ आप बोल सकते हैं और जो भी पार्टी के माध्यम से कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको वो हमें संबोधित करेंगे और बस वही एक है। देखिए, जिस तरीके से 400 पार की जो बात हो रही है, आपको लगता है कि 400 पार हो पाएगा? जी बिल्कुल। साक्षी महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं इस अधिवेशन को लेकर। सर, 2 दिवसीय अधिवेशन जो ये होने जा रहा है, इसका लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव तो जिस दिन मोदी ने कह दिया अब की बार 400 पार, तो चुनाव हो गया। केवल वोट पड़ने हैं, परिणाम निकलना है। अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस राष्ट्र के लिए हमारे पास क्या है उन बिंदुओं पर बात करेगा। आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। देखिए, जैसे कांग्रेस अभी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा कर रही है, तो इससे कितना असर पड़ेगा चुनाव? कांग्रेस को प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। अन्याय तो कांग्रेस ने जब से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी तब से करना प्रारंभ किया और अब तक कांग्रेस केवल अन्याय ही करती रही और आज वो न्याय यात्रा करने के लिए निकले हैं, हास्यास्पद है। कहा गया है कि मोदी जी के द्वारा कि 400 सीटें इस बार जीतेंगी बीजेपी। हमें कहता हूँ ना, 400 नहीं 400 पार मोदी जी जाएंगे। अधिवेशन को लेकर आज पहला दिन है अधिवेशन का, किन किन तैयारियों की अपेक्षा कर सकते हैं? हमारा परिवार बहुत बड़ा है और पूरा परिवार के लोग, सारे देश के लोग आज जो है दिल्ली में मिल रहे हैं और दिल्ली का एमपी होने के नाते हम उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 दिन चलेगा कन्वेंशन, उसमें मैं समझता हूँ बहुत सारी चर्चाएं होंगी और सबसे जो बड़ी चर्चा होगी वो आने वाला चुनाव रहेगा। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो बातें बनी, छवि खराब करने की कोशिश की गई बीजेपी की हमेशा की तरह, आपको फिर भी लगता है क्या इस बार भी बीजेपी 400 पार कर पाएगी? देखिए, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने जितना भ्रष्टाचार किया है वो सभी के सामने है और अपना उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना किया भ्रष्टाचार वो भी सबके सामने। सबसे ज़्यादा उनको फंड मिला और किन किन लोगों से मिला ये भी सामने आना चाहिए। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैम, अधिवेशन को लेकर आप क्या कहेंगे? अधिवेशन को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा कुछ कहना नहीं है। मतलब आज जो है हमारा ये यहाँ से जो संदेश जाएगा वो सिर्फ यही जाएगा कि बस आगे बढ़ रहे हैं हम। भारत को एक विकसित बनाने का जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है उसको लेके जाएंगे एंड उसको आगे लेके बढ़ेंगे। मैम, 400 पार की जो बात हो रही है, अब केजरीवाल और भी जो सरकारें हैं लगातार कह रही हैं कि हम जीतेंगे, तो आपको लगता है कि 400 पार हो पाएंगे? ऑफ कोर्स 400 पार हो जाएगा। अभी से आप देख लें तो भाजपा अकेले ही जो 303 थी इस बार 340 पार करेगी भाजपा अकेली ही, बाकी तो लोग हमारे साथ हैं ही हैं। आज इस अधिवेशन से क्या फर्क पड़ने वाला है पूरे राज्यों में और चुनाव में? हम एक मैसेज, जो मैंने कहा कि एक मैसेज जो प्रधानमंत्री का है वो बहुत ही क्लियर स्पष्ट मैसेज है कि देश को आगे बढ़ाना है, देशवासियों को आगे बढ़ाना है, हमारा जो युवक है युविकाएं हैं उनको आगे बढ़ाना है। तो हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए हम देश को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आज जो हम कहते हैं कि दुनिया भर में सबसे यंगेस्ट नेशन हमारा नेशन है, तो जब सबसे यंगेस्ट 30 से नीचे वाले जो उम्र वाले हैं वो 65% लोग हैं,
तो इसकी वजह से इस देश को बहुत ही विकसित बनाना है, उनको आगे लेके जाना है। तो उसके लिए हम हर किस्म का एक जो माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो आगे बढ़ें, उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। और आज ये देखते हुए बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग पहले पढ़ने के लिए से बाहर जाते थे और वहीं सेटल हो जाते थे, वापस हिंदुस्तान नहीं आना चाहते थे, लेकिन आज हमारा भारत देश जिस तरह से प्रधानमंत्री के तहत आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से वो आगे लेके जा रहे हैं, बाहर पढ़ने के बावजूद वो कह रहे नहीं हमें हमारे देश वापस आना है, तो सब लौट कर आ रहे हैं। तो पता लगता है कि आज हमारा भारत कितना विकसित है।